कंकरों से भरा हुआ रास्ता, चारों तरफ कंकर ही कंकर फैले हुए, उस पे चलना है तो आपको मुश्किल लगता है। अगर जूते पहन लिए तो आराम से निकल सकते। जूते पहने हुए हैं, परंतु अगर जूते के अंदर कंकर हो तो नहीं चल सकते। इसी तरह ही हमारे कर्म के बंधन का रूप चल रहा। बाहर के वातावरण से हम कर्म बंधन करते हैं तो निर्जित कर्म का रूप होगा, जो समय पाकर के हम उसे खत्म भी कर सकते हैं। परंतु जो अंदर, जैसे जूते के अंदर का कंकर इंसान को चलने में तकलीफ देगा, मंजिल पे पहुंचने में बहुत कठिनाई होगी, इसी तरह ही जो अंदर मन की वृत्तियों से हमने कर्म बांध लिए, मन ही मन में, मन ही मन में, मन ही मन में द्वेष भी चलता रहा, राग भी चलता रहा, छल भी चलता रहा, चोरी भी चलती रही, तो वो जो बंधन है वो गाढ़ा बंधन बंध जाता है, क्योंकि किसी को तो दिखता भी नहीं, वो अंदर ही अंदर अपने आप ही बांध रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि कर्म बंधते और कैसे, मतलब कैसे आत्मा कर्म बांधती है। ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो तरह का मैटर फैलना हुआ है, एक शुभ मैटर है और एक अशुभ मैटर है। और हमारा जो कार्बन शरीर है, जैसे हमने कोई मन वचन काया से या मन से या वचन से या काया से अलग अलग कोई भाव या अशुभ प्रवृत्ति या धर्म किया या कोई सेवा की, मतलब बुरा भी किया और अच्छा भी किया, तो ये जो हमारे अंदर का बुरा मैटर है बाहर के बुरे मैटर से कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, और ये कार्बन शरीर उसको खींचता है। वो कार्बन शरीर उसको, क्योंकि बताया था ना कि शरीर जब तक हम ये चोला नहीं छोड़ते, कार्बन शरीर हमारे साथ साथ चलता है, जो कर्मों को खींचता है। तो वो उसको, जैसे पिल्लर है ना, ये बिजली के खंबे है ना, तो वो एक खंबे से दूसरे खंबा, दूसरे से तीसरे, वो लाइट पास, करंट पास होता रहता है ना। इसी तरह ही ये कार्बन शरीर बाहर के मैटर को, ये बहुत गूंज रही है आवाज, बाहर के मैटर को अगर हमने शुभ किया है तो शुभ को खींच लेगी, कार्बन शरीर शुभ को खींच लेगा। अगर हमने बुरा कर्म किया है तो वो बाहर के बुरे मैटर को कार्बन शरीर खींच लेगा, इससे हमारा कर्म का बंद होगा। हमेशा कार्बन शरीर बाहर के वातावरण से ये ऐसे स्पंदन में रहता है, और स्पंदन से वो क्या करता रहता है, मैटर को खींचता रहता है, अच्छा भी और बुरा भी। ज्यादा गूंज रही है तो वो मैटर को खींचता रहता है, खींचता रहता है, तो वो क्या हो जाता है, कर्म बंद हो जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि कर्ता ने, इस आत्मा ने, तेजस, ये कार्बन शरीर ने जो कर्म बांधा है, तो वो ढूंढने वाला कर्ता को कैसे ढूंढ लेता है, कर्म को, कि किसने कितना कर्म किया है, क्या कौन सा, कैसे ढूंढता है इंसान कर्म को, इसने उस समय ये कर्म किया था, इसका फल ये देना है, कैसे पता चलता है, कर्म कैसे ढूंढता है कर्ता को, किसने चोरी की है, कैसे ढूंढ लेता है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, बातें तो मेरी वो है, समझ आएंगी, वैसे बहुत सरल भाषा में बात करने के लिए सोचती हूँ, कि जैसे एक गौशाला है या पशुशाला है, जिसमें तरह तरह के पशु बंधे हुए, गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, सारे बंधे हुए हैं, और उसका दरवाजा मालिक बंद कर देता है। बाई चांस एक बछड़ा बाहर रह जाता है,
और वो तड़पता है कि मुझे कहाँ जाना है, अंदर जाना है, माँ के पास जाना है। हजारों पशु है उसके अंदर, और वो बछड़ा बाई चांस दरवाजा खुला और वो भागा अंदर। अंदर जाकर के वो इतने हजारों पशुओं के अंदर कहाँ पहुंचेगा, अपनी माँ के पास पहुंचेगा। जैसे उस बछड़े ने हजारों पशुओं के अंदर अपनी माँ को ढूंढ लिया, ऐसे ही ये कर्म भी, ये कितना 84 लाख जीव जोनी है, कर्म उसमें जाकर के ढूंढ लेता है कि इसने कर्म किया हुआ है। और अब ये प्रश्न उठता है कि कितनी देर तक का फल उसे मिलना है, ये तो है नहीं जिंदगी भर उसके साथ चिपका रहेगा। कितनी देर तक उसका कर्म बंधा है, उसका फल कितने समय तक उसको देना है, वो कैसे पता चलता है। जैसे बछड़े को माँ के दूध के साथ, स्तन के साथ लगाया जाता है, और जब स्तन में दूध खत्म हो जाता है तो बछड़ा अपने आप ही छोड़ देता है ना, कि पकड़ा रहता है उसको। ये तो आपको पता है ना कि जो ही दूध स्तन में आना बंद हुआ, वही बछड़ा क्या हो गया, उसको माँ को छोड़ करके एक तरफ हो गया। इसी तरह ही कर्म ने देख लिया कर्ता का कितना कर्म है, उसको फल कितना मिलना है, तो जब उसका भुगतान हो जाता है तो वो कर्म उस कर्ता को छोड़ करके चला जाता है। तो निश्चित कर्म ऐसे ही जब बांधा तो वो साथ में ही क्या हो गया, टूट गया। तो वो क्या है, बछड़ा छोड़ के चला गया, उसका कर्म बंधन नहीं हुआ। और निर्जित कर्म के लिए मैंने बताया था, ये अपने आप पश्चाताप से, आलोचना से, प्रायश्चित लेने से क्या हो जाता है, समझ आने से, मन को समझाने में भी संबंध, ये कर्म टूट जाता है। तो ये मन समझे तो है ना, ये मन अभी करता है, अभी दोबारा फिर मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, कि मेरे कहने नहीं लगदा, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, मेरे मन नो गुरु जी समझा दो, कि मेरे कहने नहीं लगदा, मेरे कहने से ये मानता नहीं है, इसको कैसे समझाऊं। तो जो जूते के अंदर कंकर है, उसको जब पता है ये जूते में कंकर मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो उस कंकर को क्या कर दो, निकाल दो, तो अपने आप सफर आराम से हो जाएगा। जब हमें पता है कि ये कर्म, हमें सत्संग में पता चलता है ये कर्म करने से मेरे को पाप कर्म का बंद हो गया है, तो मुझे वो कर्म छोड़ना चाहिए। परंतु अभी कहते हैं, अभी दोबारा फिर वही, पल पल में जब क्रोध आता है तो वहां पर क्या है, कर्म बंधता जाता है। पल पल में छल आ गया तो वहां पर मायाचारी का कर्म बन जाता है। पल पल में किसी के प्रति शंका नहीं बने रहना, डाउटफुल माइंड वाला भी कभी शांति से ना जीता है ना दूसरे को, सच्ची बात है ना, किसी पे हमेशा डाउट बनाए रखो, वो इंसान खुद भी परेशान और दूसरे को भी, तो वो परेशान आत्मा है। एक सद्ध आत्मा होती है, एक परेशान आत्मा होती है, एक दुखी आत्मा होती है, एक क्या है, अच्छी आत्मा होती है। तो जो वो परेशान आत्मा खुद भी परेशान रहती है और दूसरों को भी परेशान करते, लो घड़ी तो कैरी बस करो। कर्म तो अभी मेरा निंदित कर्म का बहुत सुंदर छोटी सी मिनट सुना देती हूँ, वैसे भी तो बाद में 10 मिनट तुम लगाते, मैं तो 5 मिनट ही लूंगी। महाभारत का प्रसंग है, द्रौपदी महलों पे खड़ी थी और वहां से कर्ण निकला, बड़ा बलिष्ठ शरीर, सुंदर सौंदर्य सब कुछ था। द्रौपदी के मन में आया, अगर ये भी छठा पांडव होता तो, उसे नहीं पता था ये पांडव ही है, अगर ये भी छठा पांडव होता तो ये भी मेरा क्या होता, पति होता। बस इतनी सी बात मन में आई।
कृष्ण जी ने अपनी योग विद्या से जान लिया कि ओ, जिन सतियों के सिर पे ये मेरी धरती टिकी हुई है, ये संसार टिका हुआ है, ऐसी सती के मन में ये भाव आ गया, बहुत गलत बात है। हो गए प्रकट, आए और पांडवों को कहते आज हम सब क्या है, वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे। साथ में द्रौपदी भी चल पड़ी और वन क्रीड़ा करते करते आगे क्या है, तपस्वियों के क्या आगे आश्रम आने थे, वहां से निकलना था। वहां पर क्या लगे हुए थे, फल फूल लगे हुए थे। तो कृष्ण जी ने कहा देखो ये तपस्वियों के वन है, यहाँ से किसी ने कुछ भी तोड़ के खाना नहीं है, जो फल लगे हुए हैं। कृष्ण जी आगे आगे, भीम को तो क्या लग गई, भूख लग गई, वैसे भी वो बलिष्ठ था। उसने कहा क्या करूं, ये तो आगे आगे चली जा रही है, ये कृष्ण तो बहुत आगे गए, चल मैं एक क्या तोड़ लेता हूँ, फल तोड़ लेता हूँ। और पहले एक फल में भी बहुत ताकत हुआ करती थी, तो एक फल तोड़ा, अभी तोड़ा ही था तो कृष्ण जी वापिस सामने, अब रंगे हाथों पकड़ा गया, अब ना फेंकने की ना खाने की। कृष्ण जी ने कहा बहन बस 5 मिनट में, मैं तो फटाफट कर रही हूँ, नहीं तो कहानी तो और तरह की है, बैठ जाओ, सुनने वाली है तुम्हारे, सुनने वाली है। तो वो उसने कहा भीम मैंने कहा था ना कि किसी ने फल नहीं तोड़ना, फिर तुमने वही बात की। युधिष्ठिर आगे आए, इसकी गलती के लिए मुझे माफ कर दो, कोई बात नहीं, इसको भूख ज्यादा लगती है, कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दो। कृष्ण जी ने कहा ऐसी माफी नहीं मिलेगी, ये फल जैसे टूटा ऐसे ही डाली के साथ जोड़ो, तब जाकर के तुम्हारी माफी होगी। अब युधिष्ठिर आगे आगे उन्होंने कहा हाथ में लेकर के, मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो मेरी ये इस सत्य की शक्ति से फल डाली के साथ लग जाना चाहिए। फल जब थोड़ा सा ऊपर गया, कृष्ण जी ने कहा बस तुम्हारी परीक्षा हो गई, अब और कोई आए। अर्जुन आया, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा शील व्रत को पालन किया है, मैंने पर नारी की तरफ कभी दृष्टि भी उठा करके नहीं देखी, तो ये फल और ऊपर आना चाहिए। और ऊपर गया कृष्ण जी ने, फिर उन्हें भी रोक दिया। ऐसे नकुल और सहदेव भी आए, भीम भी आए। अब द्रौपदी का 4 उंगल फल नीचे रह गया, बस डाली से 4 उंगल कम रह गया। द्रौपदी को कहते हैं सखी तुम भी तो दिखाओ ना अपनी ताकत। द्रौपदी ने अपने हाथ में फल लिया और कहा हे मेरे इष्ट देवो, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा शील व्रत को धारण किया है, तो ये फल डाली के साथ लगना चाहिए। और डाली के साथ क्या लगना था, तो वो जितना ऊंचा चढ़ा था धड़ाम से जमीन पे गिर गया। उसकी तो इज्जत चली गई, क्योंकि पति क्या सोचेंगे, मैं क्या शील में पक्की नहीं हूँ। वो तो रोने लगी, मेरे से क्या हो गया। कृष्ण जी कहते सखी रोने की बात नहीं, याद कर लो कहीं पर किसी को देख करके, क्योंकि वो तो उसी बात पे आना चाहते थे ना, किसी को देख करके मन में किसी के प्रति भाव आ गया हो, कहीं अट्रैक्शन आ गई हो, क्योंकि अट्रैक्शन इंसान को बहुत जल्दी सुंदरता की तरफ ज्यादा इंसान अट्रैक्ट होता है, चाहे उसमें गुण हो ना हो। तो देख लो कहीं तुम्हें किसी को देख करके खिंचाव आ गया हो, मन में भाव आ गया हो। तो कहती ये तो आज सुबह की ही बात है। कहती हाँ ऐसे मेरे मन में भाव करण को देख करके आए थे, तो करो प्रायश्चित। तो उसके लिए प्रायश्चित किया, लगाओ अब डाली के साथ इस फल को, जमीन से उठाया, हाथ में लिया, ये जो मेरे मन में ये भाव आया था उसके लिए मैं प्रायश्चित करती हूँ, आगे के लिए हमेशा अपना शुद्ध जीवन व्यतीत करूंगी। ये फल क्या है, डाली के साथ लग जाना चाहिए। तो फल कहाँ पहुंच गया, डाली के साथ। तो उसका निश्चित कर्म था, क्या हो गया, टूट गया। मन से ही बांधा और मन से ही तोड़ लिया। इस तरह अगर ये निश्चित कर्म मन से आप विचार करते हो कहीं किसी समय बुरा, तो उसका क्या कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो कर्म रुलाता रहता है। तो समय हो गया, देख लो सिर्फ मैंने 4 मिनट ज्यादा लिए आपके। 4 का अंक वैसे तो मैंने आपको बताया था बहुत काम का होता है ना, 4 दिन की जिंदगी है ये सारी, तो 4 मिनट मैंने आपके लिए है। ओम शांति। ओम